अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे एथीरियम स्पेसिफिकली और साथ साथ हम जो है वो बीटीसी को देखेंगे। बाकी भी क्रिप्टो मार्केट के बारे में मैं आपको कार्डानो एक्सआरपी के बारे में एक ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन इस टाइम पे एथीरियम और बीटीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे सकते हैं। अभी मैंने जो आपको कल वीडियो अपलोड की थी, सुबह मैंने जो आपको अपडेट की थी राइट एट दिस पॉइंट, मैंने आपको इस पॉइंट पे कहा था कि एथीरियम ने अपना मेजर ट्रेंड ब्रेक कर दिया और प्राइस एक्सपेक्टेड है ऑल द वे अप हमारे पास ये इस टारगेट पोजीशन तक। ये चीज़ मैंने आपको डिटेल में सुबह की वीडियो में अपडेट दी थी। मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड किया था कि क्या आपको करना चाहिए, कहाँ तक आपने लेके चलना है, और ये चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आपको जो है वो अपने ट्विटर पे मैंने आपको सारी अपडेट दी थी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ ट्विटर पे लाजमी फॉलो करो। जब ये एक्टिविटी, ये पूरी एक्टिविटी, ये इस रन से पहले मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने ट्विटर पे यहाँ पे कहा था कि लॉन्ग बिटकॉइन, उसके बाद फिर मैंने आपको कहा आई सेड लॉन्ग बिटकॉइन, बिटकॉइन को लॉन्ग कर दो। फिर मैंने ये भी आपको अपडेट दी कि एथेरियम ब्रेक इट्स मेजर डाउन ट्रेंड, ये भी अपडेट देता रहा मैं आपको साथ साथ। मतलब सारी जो जो आपको रिक्वायरमेंट चाहिए थी वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता रहा साथ साथ कि यहाँ से आपका टारगेट क्या होना चाहिए, लॉन्ग पे जाना है नहीं जाना, ये सारी पोजीशन। तो इसलिए ट्विटर पे मुझे लाजमी फॉलो करो। अब हम वापस आते हैं ज़रा बीटीसी पे और एथेरियम पे, इन दोनों के बारे में कोई डिस्कशन करते हैं। छोटी सी वीडियो होगी, मैं आपको सारी अपडेट इसी में प्रोवाइड कर दूंगा। एथेरियम को मैंने आपको सुबह भी गाइड किया था कि ये जो हमारा ट्रेंड ब्रेक हुआ है ना, ये अभी सिर्फ एथेरियम ने डाउन ट्रेंड ब्रेक किया है, बीटीसी ने अपना डाउन ट्रेंड ब्रेक नहीं किया। तो एथेरियम ने अपना डाउन ट्रेंड ब्रेक किया, तो इससे हमें क्या चीज़ पता चलती है? इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि हमारे पास जो मार्केट में इतने ज़्यादा यूएसडीटीज के जो एक्सचेंजेस में इनफ्लो हो रहा था, उसका जो टारगेटेड कॉइन है ना, वो है हमारे पास एथेरियम और कुछ ऑल्ट कॉइन्स और। तो इसलिए यहाँ पे मैं अब ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास ऑल्ट सीजन जो है वो पहले आएगा और उसके बाद हमारे पास बीटीसी जो है वो अपना किसी मेजर रन में या कोई मेजर मूवमेंट लेगा। तो इसलिए अब एक्सपेक्ट करो कि सबसे पहले हमारे पास जिस तरीके से एथेरियम ऑल द वे प्रीवियसली अगर हम देखें तो हमारे पास जिस तरह एथेरियम ऑल द वे जब इसने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया था, कुछ उसी तरीके के मूव को एक्सपेक्ट करो। ठीक है, अब यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपने समझनी है। एक ये कि मैं आपको कंसिस्टेंटली कहता हुआ आया कि भाई बाय करो, लॉन्ग की पोजीशन ओपन करो, चलने दो, हर डिप में बाय करो। ठीक है, मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल इजी वर्ड्स में मैंने आपको कहा था कि बाय करो। कोई भी यूट्यूब पे किसी को भी उठा के देख लो ना, कोई बंदा आपको ये कभी भी नहीं कहेगा कि भाई ये कॉइन बाय कर लो, ये कर लो, इस प्राइस टारगेट से बाय कर लो। मैं हमेशा आपको ये चीज़ गाइड करता हूँ कि भाई यहाँ से बाय कर लो, इस डिप को बाय कर लो, इसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो जिस तरह मैंने सुबह की वीडियो में भी आपको गाइड किया, तो जिन लोगों ने मेरे कहने पे बाय किया उनको कंग्रेचुलेशंस ऑल द वे अप। वो इस टाइम पे 18% ईजी 18% प्रॉफिट में है। ठीक है, विदाउट लिवरेज। और अगर आप लिवरेज में होते हैं तो आपके जो है ना वो राउंड अबाउट 150-180% आपके प्रॉफिट बनते थे। मेरी एक ट्रेड मैंने जो सुबह ही ओपन की थी, ये इसी पॉइंट से वो ऑल द वे अप मैंने अपनी टारगेट पोजीशन एरिया पे क्लोज किया और उसने मुझे 180% प्रॉफिट दिए हैं आज के दिन में ही, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंस्ट्रक्शंस को सिंपली बस फॉलो किया करो। अब यहाँ पे ना करंट टाइम पे अगर हम देखें जो एथेरियम की करंट सिचुएशन है, एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है, वो ये कि एथेरियम आने वाले जो एक दो दिन में उसमें बहुत ज़्यादा बुलिश परफॉर्मेंस हमें देगा। अब यहाँ पे एक ये चीज़ आप समझ लो कि हम यहाँ पे करंटली अगर आप देखो तो हम ये हायर हाइस का ट्रेंड सेट करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ यहीं से नहीं, हमने ये पीछे काफ़ी लोअर से भी हमने ये यहीं से हायर हाइस का ट्रेंड सेट एक जो है ना वो न्यू ट्रेंड सेट कर दिया। अब यहाँ पे इस चीज़ की कंफर्मेशन अगर आप यहाँ नीचे वॉल्यूम पे देखो तो वॉल्यूम में भी हमारे पास अच्छी बड़ी सपोर्ट हमें मिली है वॉल्यूम से, जिससे हम ये चीज़ एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो प्राइस आने वाले टाइम में एक दो दिनों में बहुत ऊपर जाएगी। और ये चीज़ मैंने आपको बिल्कुल, पता नहीं क्यों आप लोग इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते, मैंने आपको ये इस 19 मिनट वाली वीडियो में, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि भाई वीडियो छोटी बनाया कर, इतनी लंबी वीडियो में बोर करता है, तो इस वीडियो को अगर आप जाके देखो तो मैंने इस वीडियो में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि मंडे वाले दिन हाई लिवरेज यूज कर लेना। मंडे वाले दिन हमारे पास एक्सपेक्टेड है कि पंप होगा। अगर ये वीडियो नहीं देखी, ये वीडियो जाकर देखो, इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आज के और कल के दिन के बारे में। इस वीडियो के बारे में बियर ट्रैप जो था, इसमें भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब करंट टाइम पे अगर हम बीटीसी की एथेरियम की सिचुएशन देखें तो मेरी जो भी ट्रेड मैंने इस टारगेट पोजीशन पे क्लोज की है, अब मैं दोबारा जो एक एंट्री पॉइंट ढूंढ रहा हूँ। अब देखो प्राइस जो है ना वो थोड़ी सी बुलिश हुई है, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म पे प्राइस हमारे पास बुलिश हुई है। तो अब शॉर्ट टाइम पे अगर प्राइस बुलिश है तो मार्केट में दोबारा एंट्री आपको करनी पड़ेगी फॉरन से। तो जो मैं एक री एंट्री पॉइंट देख रहा हूँ वो मेरा री एंट्री पॉइंट है कुछ राउंड अबाउट ये 2050 से लेके, या ये जो हमारे पास ये बुलिश फ्लैग की जो हमारे पास ये एक जो ट्रेड एरिया था ना, उस
उसकी जो ये हमारे पास ये विड्थ और सपोर्ट बनती है ना, यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर प्राइस यहाँ तक फॉल करती है तो इस एरिया से मैं दोबारा एक अपनी मेजर ट्रेड में इंटर हो जाऊंगा। और यहाँ पे मैं हो सकता है कि मैं जो है ना वो 20 लिवरेज भी यूज़ कर लूँ, 40 लिवरेज भी यूज़ कर लूँ। मैं आपको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं 20 और 40 लिवरेज क्यों यूज़ कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि मैंने ये ऑल द वे अप ये डाउन से सारे प्रॉफिट्स उठाए हैं, ठीक है। तो अगर मैं हाई लिवरेज यूज़ करता हूँ और अगर इन केस प्राइस यहाँ से फेल करना स्टार्ट कर देती है तो मेरे पास ये काफ़ी सारी रूम है, यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी स्पेस है कि अगर प्राइस यहाँ तक आती है तो मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड को लॉस में क्लोज कर सकता हूँ, और जो मेरा ये ओवरऑल मुझे इस ट्रेड ने प्रॉफिट दिया हुआ तो वो वहाँ पे चलो कवर हो जाएगा, ठीक है। मेरे बैलेंस में या मेरे पोर्टफोलियो पे किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मैं एक एंट्री पॉइंट देख रहा हूँ, जो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि अभी ये जिसका प्राइस फॉल कर रही है, एक एंट्री पॉइंट मैं एक छोटी ट्रेड चलाऊंगा 2070 से एक छोटी ट्रेड मैं एथेरियम की चला दूंगा, और उसके बाद जो एक मैं मेजर ट्रेड एंट्री लेवल देखूंगा वो मैं ये इसके सपोर्ट पे देखूंगा। अब जिस तरह ये प्राइस फेल कर रही है, अब यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये यहाँ से भी ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ मूव कर रही है, मतलब ये कि जिस तरह टाइम गुजर रहा है एंट्री पॉइंट्स भी ऊपर ऊपर मूव करते जा रहे हैं। तो इसलिए जब तक प्राइस यहाँ तक फॉल नहीं करती मैं एक मेजर ट्रेड में एंटर नहीं होऊंगा। ऑल्दो ये बहुत सेफ एंट्री है इस टाइम पे भी। अगर आने वाले 2-3 दिन के बारे में अगर आप बात करो या इस वीकेंड की बात करो तो ये बहुत ज़्यादा सेफ एंट्री है। यहाँ से अगर आप एंटर होते हो तो आपका टारगेट ऑल द वे अप हमारे पास जो है वो ये इस ट्रेंड का ब्रेकआउट अब हमें ऑल द वे अप हमें जो है ना वो एक्सपेक्टेड है कि 2500 2700 तक लेके जाएगा। तो ये सारे प्रॉफिट्स मिस ना करना, ठीक है। बहुत ईजी और गोल्डन प्रॉफिट्स हैं ये, जो आपको ईजी जो है ना वो आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकते हैं। तो अगर आप भी जो है ना वो मेरी एडवाइस पे चलना चाहते हो, ये चीज़ याद रखना, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, मार्केट किसी भी टाइम पे जो है ना वो रिवर्सल ले सकती है। तो इसलिए अगर ट्रेड में जाना है तो प्रॉपर तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना, रिस्क मैनेजमेंट करना और उतने की ट्रेड ओपन करना जितना लॉस बर्दाश्त कर सको, ठीक है। ज़्यादा जो है ना वो ये ना समझता कि मार्केट ने ऊपर जानी है तो मैं यहाँ पे सारा बैलेंस अपना थ्रो कर दूँ, हाई लिवरेज यूज़ कर लूँ और फिर जो है ना वो एंड टाइम पे लिक्विडेट होकर बैठ जाओ। अगर ट्रेड में जाना है अपनी लिक्विडेशन प्राइस को 1400 से नीचे रखना, ये एक एडवाइस मैं आपको कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा ये कि लिवरेज उतनी लगाना कि आपका जो है ना वो अगर 2200 तक या 2500 तक भी हम जाते हैं ना तो आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए, ठीक है। 2500 तक अगर प्राइस जाती है तो हमारे ये इजी जो है ना वो 15% ट्रैवल हो जाएगा अपवर्ड। तो 15% से अगर आप जो है वो इंटू 10 लिवरेज भी यूज़ करते हो तो आपको जो है ना 150% प्रॉफिट हो सकते हैं। तो इन 2-3 चीज़ों को जो है ना वो लाजमी माइंड में रखना। अब अगर हम बीटीसी की बात करें, बीटीसी की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन जिस तरीके से एथीरियम ने अपना ब्रेकआउट किया है ना अपने डाउनवर्ड ट्रेंड को, उस तरीके से बीटीसी अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। मेरी एक जो ट्रेड आपको याद होगा, मैं 4-5 दिन से एक ट्रेड का जिक्र करता हुआ आ रहा हूँ। इस पॉइंट से मैंने कहीं से ओपन की थी और वो दोबारा चलती चलती वापस नेगेटिव में भी गई और अब वो दोबारा जो है ना वो सक्सेस में है। मैं भी इस ट्रेड को जो बीटीसी की ट्रेड है इसको मैं अभी भी क्लोज करने का नहीं सोच रहा। मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि मैं बीटीसी की ट्रेड में और बैलेंस ऐड कर दूँ, और बैलेंस ऐड करके ट्रेड को और स्ट्रॉन्ग करूँ, क्योंकि जिस तरह हमारे पास जो है वो ये अब ये ऑल्ट सीजन आएगा तो ऑल्ट सीजन आने की वजह से बीटीसी एटलीस्ट डंप नहीं करेगा। बीटीसी एक प्राइस टैग में जो है ना वो जो है ना कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक किसी स्पेसिफिक रेंज में बीटीसी स्टक हो जाएगा, लेकिन फिर जैसे ही ऑल्ट सीजन ओवर होगा तो बीटीसी जो है ना वो एक्सप्लोड करेगा। तो वो जो टाइम होगा ना उसमें फिर आप जो है ना वो अपनी किसी ट्रेड में बैलेंस नहीं ऐड कर पाओगे, अपनी कोई ट्रेड स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे। तो यही जो टाइम है ना, जब तक ऑल्ट सीजन की कंफर्मेशन नहीं होती, ठीक है, तब तक मेरी यही ट्रेड चलती रहेगी। जैसे मुझे ऑल्ट सीजन की कंफर्मेशन होगी, एथेरियम की ट्रेड तो चलेगी, ठीक है, कोई एक ऑल्ट कॉइन की ट्रेड लाजमी मेरी चलेगी। और साथ जो है ना वो फिर मैं जैसे ही ऑल्ट सीजन ओवर होने लगेगा मैं वहाँ पे बीटीसी की ट्रेड को स्ट्रॉन्ग करके ये जो मेरी $31,000 से ओपन है इसको फिर मैं ऑल द वे अप एटलीस्ट $37,000 तक जाने दूंगा। अभी जो प्राइस टैग चल रही है ये बिल्कुल ईजी प्राइस टैग है। अगर आप यहाँ से भी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हो तो ये एक पोजीशन अच्छी पोजीशन है, इसको ओपन कर दो और इसको चलने देना ऑल द वे अप $37,000 पे। अपने पोर्टफोलियो की रिस्क मैनेजमेंट में आपको दूसरी दफा बता रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट लाजमी करना। XRP, पोल्काडॉट और कार्डानो, ये 3 कॉइन्स की मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फ्यूचर्स ट्रेड ओपन करो, जस्ट स्पॉट में बाय करो। पोल्काडॉट गोल्डन चांस है आपके पास पोल्काडॉट बाय करने का, कार्डानो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसको स्पॉट में बाय करके रख लेते हो। कार्डानो की बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है हमारे पास कि कार्डानो बहुत जल्द जो है ना वो अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ जाएगा और पहला कॉइन होगा दोबारा ये जो अब हमारे पास बुल फेज स्टार्ट होगा, इस बुल फेज में सबसे पहले कार्डानो अपने ऑल टाइम हाई पे जाएगा। अगर आपको प्रीवियस बुल फेज का याद हो तो कार्डानो लास्ट में अपने जो है ना वो ऑल टाइम सारे कॉइन्स अपने ऑल टाइम हाई सेट कर चुके थे, लेकिन कार्डानो लास्ट पे गया था। लेकिन इस दफा एक्सपेक्टेड यही है कि कार्डानो अपने ऑल टाइम हाई को सबसे पहले सेट करेगा।
तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि कार्डानो, XRP और पोल्काडॉट, इन तीनों को जितना ज़्यादा स्पॉट में बाय कर सकते हो कर लो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो क्विकली मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाजमी लाइक करो वीडियो को, कमेंट सेक्शन में कोई चीज़ पूछ लिया करो यार, कमेंट सेक्शन में कम से कम हाजिरी लगवा दिया करो, क्योंकि इस तरह लगता है कि जैसे जो है ना वो पता नहीं मेरी वीडियोस देख कौन रहे हैं। ठीक है, तो लाइक लाजमी करना है आपने, कमेंट सेक्शन में लाजमी कोई चीज़ मेरे से पूछो या कोई चीज़ समझ नहीं आई वो पूछो, और चैनल को सब्सक्राइब आपने मस्ट करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।